Hello everyone and welcome to Digital Infinity. Before we start with our session, let me introduce myself. I am Adit Pachori, owner of Digital Infinity and a digital marketer. I have worked on 100 plus projects of digital marketing, including India's first Triple P project. Other than working on projects, I have also imparted training to various job seekers, entrepreneurs, and working professionals. As well as I have conducted seminars and workshops in some of the colleges and universities. अच्छा, बात करते हैं कि हमारा एम क्या है ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का। बेसिकली हमारे दो एम है। पहला तो ये, जो इंसान घर बैठ के डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है उसको कंप्लीट नॉलेज मिले, और दूसरा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। क्योंकि आज की डेट में अगर आप कहीं भी जाके ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं या ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये दो दिक्कतें आती हैं। पहली चीज तो यही कि या तो हो सकता है आपको नॉलेज मिल रहा है बट कंप्लीट नहीं मिल रहा, बहुत ब्रीफ में मिल रहा है। तो हमारे ये हम डिटेल नॉलेज दें ताकि वो आपके लिए यूजफुल हो। और सेकंड, कई जगह ऐसा भी होता है कि सिर्फ थ्योरी बता दी जाती है बट प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं समझाया जाता है। तो हमारा सेकंड एम यही रहेगा कि हम आपको पूरा प्रैक्टिकली सिखाएं और आप सब चीजें अच्छे से ग्रास्प कर पाए। तो ये दो एम के कारण हम ऑनलाइन वर्ल्ड में भी आ गए हैं। क्योंकि ऑफलाइन में तो हम ये ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, दे चुका हूं मैं काफी, बट ऑनलाइन में ये है कि कई लोगों की रिकमेंडेशंस आई, कई लोगों ने मुझे बोला कि ऑनलाइन वर्ल्ड में ये चीज हो रही। मैंने भी इनफैक्ट खुद देखा कि आपको कई लोग ऐसे होते हैं या तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं या फिर आपको सिर्फ थ्योरी बता देते हैं। तो हमने सोचा ऑफलाइन के साथ साथ क्यों ना इसको भी ऑनलाइन लाया जाए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ले सकें। तो ये है कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले और प्रैक्टिकल मिले। अच्छा, जो हमारे पूरे सेशंस होने वाले हैं वो दो मोड में होंगे। एक होगा हमारा थ्योरी मोड, दूसरा होगा हमारा प्रैक्टिकल मोड। तो जो थ्योरी मोड है उसमें मैं जो जो चीजें पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको यहाँ पे लिखता चलूंगा। नोटपैड है हमारा, नोटपैड में मैं आपको थ्योरी लिखते चलूंगा, पॉइंटर्स बताते चलूंगा। बट जब भी मैं आपको थ्योरी समझाऊं उस टाइम आपको सिर्फ मेरी वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, जो जो चीजें हम पढ़ते जाएंगे उसको मैं यहाँ पॉइंटर के फॉर्म में लिखता जाऊंगा और आप समझते जाओगे। उस टाइम मेरे वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करना। और सेकेंड मोड हमारा रहेगा प्रैक्टिकल मोड, जिसमें मैं ब्राउजर के अंदर सारी चीजें करूंगा। वेबसाइट्स ऊपर काम करना है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, सोशल मीडिया पे काम करना है, तो वो सब चीजें हम ब्राउजर पे करेंगे। तो उस टाइम पे आपको मेरी वॉइस पे तो कॉन्सेंट्रेट करना ही है, साथ में जो मैं यहाँ करने वाला हूँ चीजें मैं करूंगा प्रैक्टिकल, आपको उसको भी ध्यान में रखते चलना है। उस पर ध्यान रखिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ और मेरी वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, डिफरेंस क्या है ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग में? कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली बस होता ये था कि जो चीजें मैं वहां पे ऑफलाइन ट्रेनिंग में अपने लैपटॉप में करता था तो मैं अपना लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देता था। तो अब जो भी चीज आपको दिखती थी वहां प्रोजेक्टर में दिखती थी। थियरी में पढ़ा रहा हूँ तो भी मैं नोटपैड पे नोट करता था, प्रैक्टिकल में ब्राउजर पे करता था। तो वो चीज उस टाइम आपको कहाँ दिखती थी? प्रोजेक्टर पे। अभी क्या होगा, वो आपको एक रिकॉर्डिंग के फॉर्म में दिखेंगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये थी कि आप डाउट उस टाइम फेस टू फेस पूछ लेते थे, अब वो चीज नहीं है। अब आप डाउट्स व्हाट्सएप पे पूछेंगे। इसलिए हमने इस फीचर को रखा है डाउट क्लियरिंग सेशंस को, ताकि जो मेन चीज होती है कि आपको पढ़ते टाइम या पढ़ने के बाद जो डाउट्स आते हैं वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो व्हाट्सएप पे कैसा रहेगा, आपको रोज 5 डेज अ वीक पढ़ना है, आपको हफ्ते में 5 दिन पढ़ना है, हर दिन 1 घंटे का सेशन अटेंड करना है। आप हर रोज अब वीकली डेज में आप 1 घंटे का सेशन अटेंड करेंगे डेली बेसिस पे। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करना होगा। आपने प्रैक्टिकल करके देखा, आपने पहले मेरे सेशन अटेंड किया, फिर आपने रिवाइज किया उसको, फिर आपने उसको प्रैक्टिकली करके देखा। उसके बाद आपके दिमाग में मेरे सेशन को लेके, खुद के प्रैक्टिकल जो आपने किए हैं उसको लेके जितने भी डाउट्स हैं उसको नोट करते चलिएगा। और लास्ट में आप एक व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू वो सारे डाउट्स पूछेगा। कई बार आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी जो आपने प्रैक्टिकली करके देखी थी उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप व्हाट्सएप एक वीडियो भी बना सकते हैं कि सर मैंने यहाँ ये चीजें करी, यहाँ ये दिक्कत आ रही है, यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे करेंगे। तो आप व्हाट्सएप ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में मेरे को एक मैसेज भेजिएगा, ऑडियो भेजिएगा या वीडियो भेजिएगा। उसके बाद मैं अगेन आपको एक मैसेज भेजूंगा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, जिसमें मैं आपके पूरे सॉल्यूशंस देता जाऊंगा। आपके पूरे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे और आपके सॉल्यूशंस में दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद भी आपको लग रहा है कई चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो फिर हम एक कॉल शेड्यूल करेंगे जिसमें हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के थ्रू वो डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये रहेगा। अच्छा, अब सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। उसके बाद बस लास्ट में 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि सेशन जब आप करेंगे, पढ़ेंगे, तो उस सेशन में नोट्स बनाते चलिएगा।
कॉपी और पेन लेके आपको बैठना है कि ताकि मैं जो जो पढ़ाता जाऊं आपको वो सब चीजें नोट करती चलनी है। इसका रीजन ये है, आपने कोर्स किया, अब आपको लग रहा है आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, अब आपको 2 या 3 हफ्ते बाद वो टॉपिक रिवाइज करना है, तो आपके पास अगर नोट्स नहीं हुए तो आप वो रिवाइज नहीं कर पाओगे, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन वीडियो खोलना पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट चीज यही होती है कि नोट्स बनाते चलो। अब वीडियो एक घंटे का वीडियो, आप उसमें वो चीज कहाँ ढूंढते फिरोगे, या फिर ऐसा तो है नहीं आप पूरे 1 घंटे का वीडियो देखोगे रिवाइज करने के लिए। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मान लो आप 1 साल बाद करना चाहते हो रिवाइज, फिर आप क्या करोगे, तो ये चीज है। तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब पढ़ाता हूँ उस टाइम तो समझ में आता है, ऑब्वियसली सब समझ में आ रहा है, ठीक है, बट फिर 1 महीने बाद कहते हैं सर हमें इसमें डाउट आ रहा है, हमें याद नहीं आ रहा इस टाइम क्या था, क्या आप प्लीज नोट्स अरेंज कर सकते हैं। तो वो चीज फिर दिक्कत वाली हो जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि रोज नोट्स बनाते चलना है, जो मैं बताऊंगा उसको लिखते चलना है। अच्छा, लिखना इसका मतलब ये नहीं पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन लिखनी है या एग्जैक्टली वैसा लिखना है, आपको बस इस वे में लिखना है कि आपको वो चीज जब भी आप रिवाइज करो तो समझ में आ जाए। आप उसको हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जो आपको फिजिबल लगे, आप कंफर्ट हो, जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में लिखिएगा। बस बेसिक एम यही है कि वो चीज एट द एंड ऑफ डे आपको समझ में आनी चाहिए जब भी आप रिवाइज करें। तो पहला नोट्स बनाते चलना। सेकेंड चीज, इसको रोज पढ़ना है। ये ऐसा नहीं कि आप 5 डेज सेशन अटेंड करें और 6 डेज को रिवाइज करें। ये रोज करने वाली चीज है। अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो आपको उसको रिवाइज करना है, उसको प्रैक्टिकली करके देखना है। क्योंकि अगर आप इसको पाइलअप करते चलोगे और आप सोच रहे हो एक साथ आप इसका रिवीजन करो और उसको प्रैक्टिकली करके देखो, तो ट्रस्ट मी वो पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड चीज ये ध्यान रखनी है कि आप उसको डेली करते चलना है। जो मैं पढ़ाऊंगा उसी टाइम उसको रिवाइज करना है, उसी दिन उसका प्रैक्टिकल करके देखना है। तो सेकंड चीज कहती है डेली करना है। और एक तीसरी चीज है, मैं मिथ क्लियर करना चाहता हूं। आज की डेट में बहुत ज्यादा एक फेक ट्रेंड चल गया है, कह सकते हैं कि लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं इसके थ्रू कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2 months एंड स्टार्ट अर्निंग अप टू 2 लाख रुपीज पर मंथ। कि आप सिर्फ 2 महीने का कोर्स करो डिजिटल मार्केटिंग का, उसके बाद 1-2 लाख आप महीने के कमाने लगो। तो वो चीज झूठ है। क्योंकि आप खुद सोचो, आप सिर्फ 2 महीने के कोर्स के थ्रू इतना ज्यादा अर्न कैसे कर सकते हो। आप कर सकते हो अर्न, बट उसके लिए टाइम लगेगा। आपको पहले प्रैक्टिकली चीजें करनी पड़ेंगी, आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो सब चीजें का एक्सपोजर लेना पड़ेगा, और उसमें टाइम लगता है। 6 months आपने एक्सपोजर लिया, आपने 1 साल अच्छा खूब काम किया, तो आपके पास एक्सपीरियंस आया, फिर आप जाकर उस पोजीशन पे पहुंच सकते हो कि आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सको। बट सीधे 2 महीने के कोर्स के बाद आप इतना कर सको तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बहुत रेयर केस में हो सकता है, जो कि मतलब नहीं होता है। क्योंकि आप सिंपल, ये क्या डिजिटल मार्केटिंग की, आप दुनिया किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप कोई चीज सीख रहे हो और आपने 2 महीने में सीखी है वो चीज, तो आप कहां से लाखों रुपए उससे कमा लोगे स्टार्टिंग से। हाँ, मैं ये जरूर आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, या आपको बोल सकता हूँ ये चीज अचीव कर सकते हो आप, कि फॉर एग्जाम्पल अपने इंटरव्यू देने गए फॉर दी पोजीशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब वैकेंसी हो। वहां पे 12 लोग आए इंटरव्यू देने, 15 लोग आए, सिलेक्ट सिर्फ 2 लोग होने हैं। तो हाँ, अगर आप अच्छे से मेरी क्लासेस अटेंड करोगे, प्रैक्टिकली चीजें करोगे, मेरे असाइनमेंट्स करोगे, मैं जो प्रोजेक्ट्स दूंगा वो करके देखोगे, डाउट्स पूछोगे, तो आराम से आप उन 2 टॉप लोगों में सिलेक्ट हो सकते हो। और इसकी डिमांड बहुत है डिजिटल मार्केटिंग की आज की डेट में, और सैलरी भी अच्छी ऑफर होती है। अगर आप अच्छी जगह हो, कोई मेट्रो सिटी में हो, और आराम से आपकी स्टार्टिंग ही 40,000 पर मंथ से स्टार्ट हो सकती है। और फिर तो ये है कि आप कंपनी टू कंपनी जाओगे तो उसकी सैलरी वेरी करती है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप अच्छे से कोर्स करते हैं तो आपके लिए भी बिजनेस को प्रमोट करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आप हमारा प्रमोशन करें, क्योंकि दूसरे लोग हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करें, वही आप उसको फ्री में कर लो, या आप अपने एक बजट लगा के उसको बहुत सस्ते में कर लो। तो आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। और ऑब्वियसली जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो मार्केटिंग साइड काम कर रहे हैं, बीबीए किया है, एमबी किया है, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा स्किल है ऐड ऑन करने के लिए। तो हमने ये देखा कि बेसिकली हमारे 2 मोड में काम करेंगे हम। प्रैक्टिकल मोड जो कि 80% होगा, थियरी मोड जो कि 20% होगा। देन हमने ये देखा कि आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, रोज पढ़ना है, दूसरा नोट्स बनाते चलना है, और तीसरा मिथ क्लियर कर दिया कि
ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत लेना कि आप लाखों कमाने लगो जस्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद। हाँ, ये आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, ये चीज मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा होगा कि हम जो आज एक हमारा ब्रीफिंग सेशन है बेसिकली पहली क्लास, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसके अंदर बेनिफिट्स क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, वास्ट फील्ड है तो क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग उसका आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको। तो आज ऐसा हम कुछ प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पहली क्लास है, आपको सिर्फ बताऊंगा मैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या, उसके अंदर क्या चीज है, तो वो पूरा थियोरेटिकल पार्ट होगा। इसलिए आज हमारा जो मेजोरिटी हम कवर करने वाले हैं वो नोट पैड पे करेंगे, तो आपको मेरे वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करते चलना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इट इज द प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। जब आप अपने बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करें तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग दो नाम से और जाना जाता है। एक तो हो गया आपका ऑनलाइन मार्केटिंग और दूसरा हो गया आपका इंटरनेट मार्केटिंग। तो ये तीनों चीजें सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग चीजें हैं, ये तीनों चीजें सेम है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर जो टीवी पे हम ऐड देखते हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग है क्या, या कई जगह होर्डिंग्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग जिसके अंदर वीडियोस चल रहे होते हैं, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग है? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, डिजिटल डिवाइस हैं, और डिजिटल डिवाइस में अगर प्रमोशन हो रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग हुआ। बट ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे इंटरनेट यूज नहीं होता। तो डिजिटल मार्केटिंग हम सिर्फ उसको कहते हैं जहां पे आप प्रमोट कर रहे हो यूजिंग इंटरनेट। तो जो इंटरनेट के बाहर की चीजें हो गई, डेट इज आप रेडियो पे प्रमोशन कर रहे हो, टीवी में कर रहे हो, होर्डिंग्स थ्रू कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको आप कहते हो ऑफलाइन मार्केटिंग, इसको अपन फिजिकल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? सेम है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग। तो डिफरेंस क्या है? यूजिंग इंटरनेट प्रमोशन हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट यूज ना करते हुए हो रहा है तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अच्छा, अब इसके बाद इंटरनेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए हम जानते हैं पहले कि इंटरनेट पे इंसान कहाँ कहाँ जाता है। अगर आप पर्सनली खुद सोचो कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आप कहाँ कहाँ जाओगे? आप या तो गूगल पे जाओगे, कोई चीज सर्च करनी है आपको तो आप गूगल पे जाओगे, याहू पे जाओगे या बिंग पे जाओगे। तो ये सब बेसिकली क्या है? सर्च इंजन है। आप किसी सर्च इंजन पे जाओगे। या फिर आप कहां जा सकते हो? अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप हो सकता है वहां चले जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, क्योंकि आज की डेट में हम सब वहीं जाते हैं ज्यादातर। आप फेसबुक यूज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, आप इन सब किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। इसके अलावा आप कहां जा सकते हो? आप वेबसाइट्स पे जा सकते हो, आप वेबसाइट ब्राउज करने लगे। या फिर आप मोबाइल यूज करो तो आप एप्लीकेशंस पे जाओगे, ऐप पे जाओगे। तो बेसिकली इंटरनेट पे इंसान इन सारी जगह जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारे प्रमोशन होंगे वो इन्हीं सब पे होंगे, सर्च इंजन के थ्रू होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू होंगे, वेबसाइट्स के थ्रू होंगे या वेबसाइट पे होंगे, एप्लीकेशंस के थ्रू होंगे या एप्लीकेशन पे होंगे। तो बेसिकली हमारे प्रमोशंस यहाँ पे होते हैं यूजिंग इंटरनेट। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम इन्हीं से रिलेटेड जगहों पे या इन्हीं जगहों पे प्रमोट करने वाले हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आप टीवी हो गया, आपका टेलीविजन, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया। रेडियो हो गया, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया। आपका प्रिंट मीडिया है, दैट इज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, या फिजिकल मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग, कुछ भी कह सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। अच्छा, अब इसका एक
चीज आती है कि इसका एकदम से बूम क्यों आ रहा है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग पहले इतना नहीं था, बट एकदम से बूम क्यों आ रहा है इसका, क्यों वो कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग साइड शिफ्ट हो रही है। सिंपल सा ये रीजन है इसका कि इंटरनेट के यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इंटरनेट कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपको एक स्टैट्स बताऊं तो 2000 से लेकर 2015 तक इंडिया में जितना इंटरनेट यूज नहीं हुआ, उससे ज्यादा इंटरनेट इंडिया में 2016 टू 2017 में हो गया था। मतलब जितना 15 साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा सिर्फ 2 साल में हो गया। और रीजन क्या था इसका? जियो। क्योंकि जब से जियो आया है इंटरनेट यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं और डेटा यूजेज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये एक मेन हम इसका रीजन रहा था इसके बूम का। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। हमने देख लिया डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। तो मैं अपना पहला पॉइंट डालता हूं, ये लिख लें अपन, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और आज की डेट में ऐसा हो गया है कि जो मेजॉरिटी कंपनियां हैं वो अपना बजट जो स्पेंड कर रही है प्रमोशन में, वो डिजिटली कर ही रही हैं। आप देखोगे अगर पहले किसी का बजट होता था प्रमोशन का 800 करोड़ किसी कंपनी का है, तो पहले ट्रेडिशनल में करता था, बट आज की डेट में वो डिजिटली भी प्रमोट कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ आज की डेट में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड कर रही हैं। कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों पे कर रही हैं। और हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ ट्रेडिशनल में कर रही हैं, वो डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रही। बट हाँ, जो उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं लोग, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और यही रीजन है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। बट दिक्कत यह है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, बट लोगों के पास स्किल्स नहीं है। क्योंकि आज की डेट में ऐसा बहुत होता है कि आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली काफी वास्ट फील्ड है। आपने एक छोटा स्किल ग्रैब कर लिया एंड देन आप कहते हो, लोग कहने लगते हैं कि यार मुझे तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग आता है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है और बहुत डीप है। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हुआ हर एक फील्ड का इसके अंदर की, तो आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ की बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। पहला तो बेनिफिट यही है लो कॉस्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो कॉस्टिंग है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में बहुत कम है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम पहले तो बात करते हैं, अगर हमें कोई भी एक प्रमोशन स्टार्ट करना है, तो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग साइड जाओगे ना, तो आप अगर फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहते हो, तो उसकी छोटी सी कटिंग का कॉस्ट भी ना 25,000 30,000 आएगा। आप रेडियो में ऐड देना चाहते हो, उसका भी बहुत ज्यादा आएगा कॉस्ट। आप पैम्पलेट्स छपवा रहे हो, तो पैम्पलेट्स भी मिनिमम नंबर ऑफ छपते हैं कि मिनिमम इतने पैम्पलेट्स आपको छपवानी पड़ेंगे, 1000 1500 जितना भी हो, तो उसकी कॉस्ट निकल के आएगी। बट डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है, यहाँ आप 100 रुपए से भी अपना प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आप बहुत कम लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको मान लो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंचना है। आपका एम है कि आपको 50,000 लोगों तक अपना प्रमोशन करना है, इतने लोगों तक आपका ब्रांड पहुंच जाए। तो अगर आप वही चीज डिजिटली जाओगे ना, तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी, हो सकता है सिर्फ 1000 या 1500 रुपए में वो 50,000 लोगों तक आपका ब्रांड पहुंचा दे। बट वही कॉस्टिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा आएगी। हो सकता है वहां पर आपको 10,000 रुपए लगे, 5,000 रुपए लगे। तो ये चीज है कि आपकी जो कॉस्टिंग निकल के आएगी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो काफी हाई आएगी, डिजिटल मार्केटिंग में काफी कम आएगी। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि इसकी कॉस्टिंग काफी लो है डिजिटल मार्केटिंग की। सेकेंड आता है रीच मोर पीपल। या रीच मोर पीपल में आप ये भी कह सकते हो बेसिकली कि ज्यादा बड़े एरिया के लोगों तक पहुंचे। इसको मैं समझाता हूं, अगर कुछ मिस कर गए हो आप या समझ ना आया हो। होता क्या है, अब मेरा एक बजट है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरा बिजनेस अहमदाबाद में है, मेरा एक स्पेसिफिक बजट है 30,000 रुपीज। तो मैंने प्रमोशन करना स्टार्ट किया ट्रेडिशनली, होर्डिंग्स लगवाए और बहुत सारी चीजें, मैंने पैम्पलेट्स बंटवाए, चौराहे पे एक होर्डिंग लगा दिया, फिर मैंने सोचा एक FM पे ऐड दे दूं। ऐसे करके मैंने पैसे खर्च किए अपने 30,000।
बट जो मैंने 30,000 खर्च किए उसमें मैं जो अपना एड चला पाया वो सिर्फ अहमदाबाद के अंदर चला पाया, जो मैं अपने प्रमोशंस कर पाया वो सिर्फ अहमदाबाद के अंदर कर पाया यूजिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में ये है, अगर मेरा बजट 1,000 रुपए भी है ना तो मैं अहमदाबाद के बाहर भी एड चला सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, 30,000 का जो बजट है उसके साथ उसके अंदर मैं सिर्फ अहमदाबाद में एड नहीं चलाऊंगा, अहमदाबाद के 100 किलोमीटर के सराउंडिंग भी चला दूंगा। अहमदाबाद के पास जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उनके पास में भी मैं एड चला दूंगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अपने बजट को एक स्पेसिफिक लोकेशन में पूरा खर्च नहीं कर पाया, इंस्टेड मैंने उसको एक वाइड रेंज ऑफ एरिया में स्पेंड किया। तो ये होता है कि आपका जो एरिया रहता है डिजिटल मार्केटिंग में, जो पीपल की रीच होती है वो काफी बढ़ जाती है। आप एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं करोगे स्पेसिफिक कॉस्ट में, आप ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा एरिया टारगेट कर सकते हो। तो ये है कि रीच मोर पीपल, अब वाइड रेंज ऑफ एरिया को कवर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, और वो चीज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलेगी आपको। आप एक स्पेसिफिक एरिया कर सकते हो, या फिर आपको अगर ज्यादा करना है तो ऑब्वियसली आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है दैट इज मेजरेबल। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझाता हूं अगेन। मैं एक एग्जीबिशन लगा कहीं मॉल में, तो वहां पे मॉल वालों ने बोला है कि अगर किसी को अपना प्रमोशन करना है तो आप अपने स्टॉल लगा सकते हो आके। तो एक किसी बिजनेस ओनर ने अपनी कंपनी का स्टॉल लगवाया वहां। तो वहां पे काफी लोग आए, कुछ देख के गए, कुछ इंटरेस्ट शो किया कहीं ने, कुछ सिर्फ दूर से देखा चले गए। फिर उस सेम ओनर ने 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया था, ठीक है। बट क्या अब उसको पता चलेगा कितने लोगों ने न्यूज़पेपर पे उसका ऐड देखा है, उसमें से कितनों ने इंटरेस्ट शो किया है। ये स्टॉल है, तो उसका जो मॉल में स्टॉल लगा था तो कितने लोगों ने उसका स्टॉल देखा, कितनों ने मतलब एग्जैक्टली वहां से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया। कई बार होता है लोग सिर्फ आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। कई लोग होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरा वाला ठीक है रिकॉर्ड में आ गया, बट आपके टीवी में ऐड दे रहा कोई, तो उसमें टीवी में कितने लोगों ने देखा, रेडियो में कोई ऐड दे रहा है तो रेडियो में कितने लोगों ने ऐड सुना, या स्टॉल में स्टॉल को कितने लोगों ने देखा। क्योंकि कई लोग का एम यही होता है, हम कुछ नहीं भाई स्टॉल लगाएंगे तो हमारा ब्रांड का नाम लिखेगा, लोगों को हमारा जो भी नाम रहेगा, लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट होगी कि यार देखो ये ब्रांड करके है, ये एक होता है ना नाम पड़ जाता है। जैसे टीवी पहले बिंगो की चिप्स का ऐड आता था, तो जब स्टार्टिंग में बिंगो आया था तो कोई बिंगो को जानता नहीं था, बट बार बार उसका ऐड देख देख के बिंगो बिंगो दिमाग में आ गया कि स्नैक्स बेचती है ये कंपनियां। तो सेम चीज है, लोगों को कई बार ये भी एम होता है स्टॉल लगा देंगे तो हो सकता है लोगों के बीच में हमारा ब्रांड का नाम दिमाग में आ जाए कि ये कुछ कंपनी है ऐसे नाम की भी। बट क्या उनको पता चलेगा कितने लोगों ने उनको स्टॉल एग्जैक्टली देखा है? नहीं। तो यहाँ पे आपको नहीं पता कितने लोग आपके बिजनेस को देख रहे हैं, या कितने लोग आपके एड्स को देख रहे हैं, आपकी होर्डिंग्स को देख रहे हैं, कितने लोग आपके जो रेडियो है उसमें आपके ब्रांड का नाम सुन रहे हैं, प्रमोशन सुन रहे हैं। आप मेजर नहीं कर सकते, बट वही चीज डिजिटल मार्केटिंग में होती है, मतलब वहां पे आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं मेरे वेबसाइट्स पे यूजर लाना, उसके लिए मैंने प्रमोशन किया डिजिटली। मैंने गूगल पे प्रमोशन किया, मैंने दूसरों के वेबसाइट्स पे प्रमोशन किया, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन किया। तो मैं प्रमोशन जब कर रहा हूं तो उसको मैं ट्रैक भी कर सकता हूं कि यार मैंने इतने सारे प्रमोशंस किए तो आज मेरी वेबसाइट में कितने लोग आए। तो आप वो चीजें मेजर कर सकते हो यूजिंग सर्टेन टूल्स, और वो हम सीखेंगे कैसे। तो आप देख सकते हो कि यार आज मेरे वेबसाइट में 1,500 लोग आए। अच्छा, जो 1,500 लोग आए उनकी एज क्या थी, आप ये भी मेजर कर सकते हो कि इतने परसेंट लोग थे जिनकी एज 18 से 24 के बीच थी, इतने परसेंट लोग थे जिनकी एज 24 से 30 के बीच थी। जो लोग आए वेबसाइट उसमें कितने परसेंट मेल थे, कितने परसेंट फीमेल थे, आप ये देख सकते हो। इनफैक्ट आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि फेसबुक से कितने लोग आए, गूगल से कितने लोग आए, दूसरों की वेबसाइट आपने कोरा में कोई प्रमोशन कर रहे हो तो वहां से कितने लोग आए। तो आप A to Z सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, कोरा से 10 लोग आए तो 10 लोग में से कितनों ने सामान परचेज किया, आप ये भी ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको लगा अच्छा 10 में से 2 ने सामान परचेज किया है, फेसबुक से 4 लोगों ने परचेज किया है, ये इंटरेस्ट शो किया है। तो ऐसे सोशल मीडिया प्रमोशन में और आपकी वेबसाइट प्रमोशन में हर जगह आप सारी चीजें मेजर कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलेगा। फोर्थ हम देखते हैं फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सिबल मतलब जो चीज बहुत इजी हो या कन्वीनियंट हो। अगर आपको कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन सेटअप करना है, प्रमोशन सेटअप करना है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है कि पहले आपको ये चीज करनी पड़ेगी, फिर 4-5 दिन का आपको, फॉर एग्जांपल आपको होर्डिंग्स लेनी है कि इस एरिया में मुझे होर्डिंग लगानी, तो आपको पहले बात करनी पड़ेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कब वो एरिया खाली है, फिर आप जाओगे, फिर आप उसको एक स्पेसिफिक पैसे दोगे 10 दिन के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 2 दिन के लिए लगानी है, एक नंबर ऑफ टाइम होता है, अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि इतने टाइम तक तो आपकी लगनी है। अच्छा, आपने कभी भी कोई भी प्रमोशन स्टार्ट किया, टीवी के आपने पैसे दे दिए या आपने रेडियो के पैसे दे दिए कि रेडियो के 10 दिन तक प्रमोशन चलना है। अब आप मानो 10 दिन आपने रेडियो में प्रमोशन कर रहे हो, आप पैसे दे चुके हो, पूरी चीज फाइनल हो चुकी है, आपको लग रहा है यार कि 2 दिन बाद इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है या 3 दिन बाद इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और आपको चाहते हो चेंज करना, तो क्या वो इतना इजीली हो पाएगा? क्या आप बोलो चौथे दिन जाके मुझे चेंज करना है, ये करना हो जाए? या आपकी होर्डिंग में आपको लग रहा है कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप उसको मना कर दो? हो सकता है, बट बहुत टाइम लगेगा और इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस होती है सेटअप करने में, तो उसको चेंज करने में भी एक लंबी प्रोसेस लगेगी। वही डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज बहुत ईजी है। पहली चीज तो सेटअप करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और एक नॉलेज चाहिए अगर आपके पास है तो, और आप उसके थ्रू आप आराम से सेटअप कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है आपका कोई भी कैंपेन अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप उसी इंस्टेंट बैठे बैठे उसको चेंज कर सकते हो बहुत इजीली। मैंने अपने प्रमोशन 5 अलग अलग सिटीज में किए, ठीक है, 5 सिटीज है, 4 में मुझे लग रहा है अच्छा प्रमोशन हो रहा है, 5वीं सिटी में मेरे को लग रहा है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं जिस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ ना, रियलाइजेशन कि 5वीं सिटी में मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है और मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो मैं उसी इंस्टेंट बैठे बैठे उस प्रमोशन को चेंज कर सकता हूं, उसकी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सकता हूं, सिर्फ अपने घर में बैठ के। तो ये चीज क्या हो गई, काफी इजी हो गई, क्योंकि ट्रेडिशनली तो वो चीज इतनी इजी होती नहीं, पहले तो थोड़ा टाइम लगता, और टाइम लगने के साथ साथ काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते, और फिर भी जाके चेंजेस होते ढंग से या नहीं होते आपको पता नहीं चलता। बट यहाँ पे ये चीज है डिजिटल मार्केटिंग में कि आप बहुत इजीली अपने कैंपेन्स के अंदर, अपने स्ट्रेटेजीज के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो इसलिए ये है कि ये काफी ज्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब अपन देखते हैं इसका कौन सी चीज देख सकते हैं अपन। एक तो लो कॉस्ट हो गया, रीच मोर पीपल, मेजरेबल, फ्लेक्सिबल, स्पेसिफिक टारगेटिंग। अब होता क्या है, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन करो तो आप ज्यादा स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं कर सकते हो। मान लो आप बाइसिकल्स बेच रहे हो, तो आपने ठीक है न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, टीवी पे एड्स आ रहे हैं, फाइन, बट वो सबको देख रहे हैं, हर ऑडियंस तक जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हो जो आपको लगता है इस प्रोडक्ट में या सर्विस में क्या हो, इंटरेस्टेड हो। अब मैं जैसे प्रमोशंस कर रहा हूं बाइसिकल्स का, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं टीनेजर ले लूंगा कि यार जो, या फिर मैं 10 साल से लेके जो 17 साल तक के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखे, क्योंकि मुझे पता है वो लोग ऐसे हैं कि जो साइकिल खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, या 10 साल से 15 साल लगा लेते हैं। तो मैं टारगेटिंग करूंगा तो पहली टारगेटिंग में एज बेसिस पे कर दूंगा कि यार जो इस एज के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखे। सेकेंड चीज क्या होगी, मैं इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेटिंग कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं डाल दूंगा साइकिलिंग, मतलब मेरा एड सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जो साइकिलिंग में क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। अच्छा, ये कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम आगे सीखेंगे, तो अभी आप इसके बारे में मत सोचना कि क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल आप ये जान लो कि हम ऐसे इंटरेस्ट के बेसिस पे भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो मेरे अब एड्स बेसिकली किसको दिखने वाले हैं, या तो जो बच्चे हैं टीन एज में है, या 10 साल से 15 साल की एज में उनको दिखने वाले हैं, या फिर उन लोगों को दिखने वाले हैं जो एक्चुअली में साइकिलिंग में क्या है, इंटरेस्टेड है। तो जो मेरी टारगेटिंग हो गई वो काफी ज्यादा क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई। क्लियर? तो ये चीज, और ये चीज आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना स्पेसिफिक टारगेटिंग करने नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 6, हम एक देख सकते हैं, रियल टाइम रिजल्ट्स। मतलब आप यहां कोई भी कैंपेन सेटअप करोगे तो उसका रिजल्ट मिलने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एक दो चीजें होती हैं एसईओ जैसी, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आपको रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, बट मेजोरिटी चीजें ऐसी हैं, अगर आपने आज कैंपेन सेटअप किया है तो आपको आज ही उसका रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा कि अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है।
और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ रहा है कि आपके कैंपेन्स या आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो काम कर रही हैं या काम नहीं कर रही हैं, तो आप इमीडिएट एक्शन लेके उसको चेंज कर सकते हो। एल्स पता चला आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू आपने कोई स्ट्रेटेजीज लगा रखी है, कैंपेन लगा रखा है, सेटअप कर रखा है, और आपने जब तक रियलाइज किया कि वो काम नहीं कर रहा है, उसमें काफी दिन भी निकल गए और आपका बजट भी बहुत ज्यादा स्पेंड हो गया, तो वो चीज गलत हो जाती है। बट हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में ये है, आपने अगर आज कोई कैंपेन सेटअप किया है, तो आपने कोई आज पूरी स्ट्रेटेजीज लगाई हैं, तो आपको आज ही एट द एंड ऑफ डे समझ में आ जाएगा कि वो चीजें काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही हैं, क्योंकि आपको उसके रिजल्ट उसी दिन उसी टाइम दिखने लगेंगे। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है ये, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया कि ये चीज सही काम कर रही है, ये चीजें सही काम नहीं कर रही हैं, तो आप इमीडिएट एक्शन लेके उनको चेंज कर सकते हो। जो भी आपके एरर्स आ रहे हैं उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो उसका एक ये भी बेनिफिट है, रियल टाइम रिजल्ट्स। अच्छा, अब ऐसा देखा जाए तो और भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेकार हो गया ना, उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, तो आप ऐसा नहीं, बट हाँ, जो अगर आप इन बेसिस पे देखोगे, जो नॉर्मली लोगों को चाहिए होता है कि कॉस्टिंग कम निकले, ज्यादा रीच पहुंचे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले, हम मेजर कर सके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे कैंपेन्स, स्ट्रेटेजी सही है या नहीं, वो चीजों के हिसाब से बहुत सही है ये। और हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे तो हाँ, कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा एक एज पे आ रहा है, मतलब एक कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के थ्रू प्रमोशन, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर इंटरनेट के बाहर प्रमोशन, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसके बाद हमने देखा इंटरनेट में हम कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं, सर्च इंजन पे लाइक गूगल, याहू, बिंग। और आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हो, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो। और डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन के साथ साथ आप वेबसाइट्स पे, एप्लीकेशंस पे, सोशल मीडिया पे, उस पर भी कर सकते हो। तो बेसिक हमारा यही था कि इंटरनेट मतलब डिजिटल, और जहां इंटरनेट नहीं है मतलब ट्रेडिशनल। फिर हमने देखे बेनिफिट्स, जैसे कि पहला बेनिफिट था हमारा कि लो कॉस्ट रहती है, कॉस्टिंग कम निकल के आएगी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोगों तक अगर आपको पहुंचाना है। सेकंड क्या था, रीच मोर पीपल, आप ज्यादा एक एरिया, बड़ा एरिया कवर कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। थर्ड था मेजरेबल, कि हम अपनी स्ट्रेटेजीज को, हमारे जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उसकी एक एक चीज को मेजर कर सकते हैं। चौथा था फ्लेक्सिबल, कि अगर आपको लग रहा है कुछ चेंजेस करने हो तो वो बहुत इजीली चेंजेस हो जाते हैं, स्ट्रेटेजीज में आप इजीली चेंजेस कर सकते हो, अपने कैंपेन्स के अंदर इजीली चेंजेस कर सकते हो। पांच था स्पेसिफिक टारगेटिंग, कि हाँ, आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको साइकिल वाला, तो साइकिल तो ठीक है, एज ग्रुप के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, लोकेशन के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ इसी लोकेशन के लोगों को हमारा प्रमोशन दिखे, तो टारगेटिंग बहुत सिंपल और इजी हो जाती है इसमें, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होती। अच्छा, ये टारगेटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम आगे सीखेंगे, तो इसलिए अभी इसमें डेप्थ में मत घुसना, बस एक ओवरव्यू लेते चलो आप कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। और सिक्स्थ हमारा रियल टाइम रिजल्ट, कि आपको रिजल्ट उसी टाइम मिल जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अगर अच्छा काम कर रहा है तो बढ़िया, अगर आपको लग रहा है खराब काम कर रहा है आपका प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, तो आप उसी इंस्टेंट उनको चेंजेस कर सकते हो। तो ठीक है, हमने समझ लिया डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, और अभी हमने देख लिए कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अच्छा, हम आगे जाए इस सेशन के, उसके पहले मैं आपको एक टर्म और बताता हूं, फिजिटल मार्केटिंग। ये फिजिकल मार्केटिंग होती है ना, ऑफलाइन मार्केटिंग, और ये डिजिटल मार्केटिंग दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, उन दोनों का मिक्सचर है ये, ऑनलाइन का और ऑफलाइन का। तो एक उन्होंने टर्म निकाल दिया फिजिटल मार्केटिंग। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। जैसे एक कोरिया की कंपनी थी कोई, उन्होंने क्या किया, एक मॉल में एक पूरे वो होता है ना, आप प्रिंट लगा देते हो, पूरी वॉल को उन्होंने प्रिंट कर दिया अपने ब्रांड प्रमोशन से, कि पूरा लगा हुआ है लंबा सा, जिसमें होर्डिंग टाइप कह सकते हो आप, वॉल होर्डिंग। तो वॉल में उन्होंने पूरी वो लगा रखी है, इमेजेस चिपका रखी है, उसमें अपने उनका पूरा ब्रांड का प्रमोशन है। तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, अपना ब्रांड का नाम लिखा है, और उसमें 15-20 प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट्स के नाम दे रखे हैं, और उनके नीचे एक बारकोड दे रखा है।
और वहां लिखा हुआ है इफ यू वांट टू बाय दीज प्रोडक्ट्स या इफ यू वांट टू नो अबाउट दीज प्रोडक्ट्स देन डाउनलोड दिस ऐप, स्कैन दी कोड एंड आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो उन्होंने क्या किया, फिजिकली वो चीजें वहां चिपका के एक ऑफलाइन मार्केटिंग के पॉइंट से प्रमोट कर दिया, क्योंकि अब सबकी नजरों में जो मॉल जा रहे हैं वो ब्रांड आ गया, इंटरेस्ट शो हो गया उनका। अच्छा, अब नई चीज भी है तो लोग क्या करेंगे, अब लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लग गया, ड्रेसेस है मान लो, वहां पे जो कंपनी है वो कपड़ों की है और वहां पे ड्रेसेस दे रखी है अलग अलग। अब आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस अच्छी लगी तो आपने क्या किया, अरे अच्छा लग रहा है, तो आपने क्या किया, आपको देखना है कि इसकी कॉस्ट क्या है, तो आपने क्या, पहले तो वो ऐप डाउनलोड कर ली, फिर आपने उसको स्कैन किया, तो आपने जैसे ही उसको मोबाइल से उस कोड को स्कैन किया ना, तो आपके पास वो ड्रेस का प्राइस आ गया, उसका साइज आ गया, कौन कौन साइज में अवेलेबल है, स्टॉक में है या स्टॉक में नहीं है, तो वो सारी चीजें आ गई और अब आप वहां से उसको परचेज भी कर सकते हो। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया पहले फिजिकली दिखा के, उसके बाद आपसे ऐप डाउनलोड करवाई ताकि आप उनकी ऐप को यूज कर सको और प्रोडक्ट्स देख सको बार बार, तो वो उन्होंने डिजिटल प्रमोशन कर दिया। तो इसको कहते हैं हम फिजिटल मार्केटिंग, जहां पे डिजिटल का भी टच आ जाए और फिजिकली भी चीजें प्रमोट हो जाए, तो ये होता है फिजिटल मार्केटिंग। तो आई होप ये चीज आप क्लियर है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, फिजिटल मार्केटिंग क्या है, और ये भी क्लियर है कि बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अच्छा, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अभी हमारा जो पहला सेशन है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग वो खत्म नहीं हुआ है, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है वो भी इसी के ऊपर है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग के अंदर का ही वीडियो है वो, तो आप कंटिन्यू करें। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है